गुरु के वचन सुरत करे, राम चरण मन लागे। रघुपति जस गावत फेरऊं, छन छन नव अनुराग। जैसा कि शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से होती है। एक तो भौतिक, जिसमें सामाजिक व्यवस्था कायम बनी रहे। दूसरा आध्यात्मिक, जो आत्मा के आधिपत्य में चल करके परम तत्व परमात्मा की दूरी तय कर ली जाए। तो वास्तव में जो हमने आपको पौराणिक कथा सुनाई, अब इसका निष्कर्ष और आध्यात्मिक स्वरूप देखिए कि वास्तव में ये क्या है। इस आध्यात्मिक स्वरूप को वही बता सकते हैं जो आध्यात्मिक गुरु के शिष्य हैं, जिन्होंने आत्मा के आधिपत्य में चल करके उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कोई विरला ही ईश्वर को जानता है और कोई विरला ही उन महापुरुष के सानिध्य में पहुंच करके उनके ज्ञान को अर्जित करता है। तो वास्तव में दक्ष माने होता है योग्यता। अब हमारे अंदर पूर्व में जो हमने योग्यता ले रखी है वो जल्दी नहीं छोड़ती। सत से संयुक्त वृत्ति ही सती है। शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष ही सद्गुरु हैं। हम सद्गुरु के सानिध्य में आ गए, सत से संयुक्त हो गए, चिंतन में लगे। लेकिन पूर्व में जो हमारे पास दक्षता है, किसी के पास ज्ञान की दक्षता कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास ब्राह्मण ज्ञान है, हम इस पद पर रहे, हम इंजीनियर, प्रोफेसर, मिनिस्टर, इस प्रकार से। तो सद्गुरु के प्रति ये समर्पण नहीं होने देता, ये पद प्रतिष्ठा। लेकिन जो हमारी वृत्ति सत से संयुक्त है, सद्गुरु को पकड़ तो लिया, सद्गुरु को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सद्गुरु जो सामने से कह रहे हैं उसका पालन तो करते हैं, लेकिन जो अंदर से बता रहे हैं हम उसका पालन नहीं करते। यही है शिव जी का सती के द्वारा राम जी को इंगित करना कि पारब्रह्म परमेश्वर है। अर्थात जो सद्गुरु के द्वारा हमारे अंदर अनुभूति जागृति आई, यही है राम। राम क्या है? अनुभव रूपी राम। अनु कहते हैं अतीत को, भव कहते हैं संसार को। जो संसार से अतीत करा देने वाली प्रशक्ति है उसे अनुभव कहते हैं। इसको कहते हैं शब्द साधना जागृति। और यही तुलसीदास रामायण में कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करें कल्प भर, घोर नरक महु वास। का शंकर का तो प्रिय है और मुझसे द्वेष करता है, द्रोह करता है, और मेरी भक्ति करता है और शंकर जी से द्वेष करता है। ये ऐसे नर बार बार नरक में गिरते हैं। करें नरक में वास, ये नरक में वास करते हैं। वास्तव में सद्गुरु के सानिध्य में आ गए, हम भजन चिंतन करने लगे तो उनके द्वारा जो हमारे अंदर शब्द की जागृति हो गई, जैसे अंग का फड़कना, स्वप्न का आना, फिर आगे और साधना, फिर आकाशवाणी, जो 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। स्थूल सुरा संबंधी अनुभव जो अंग फड़कन के द्वारा मिलता है, स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव जो स्वप्न के द्वारा मिलता है, सुषुप्ति सुरा संबंधी अनुभव थोड़ी सी मूर्छा आएगी, इतने भगवान दिखा देंगे कौन घटना घटने वाली है। समसुरा संबंधी अनुभव चलते फिरते ही महापुरुषों के पास में होता है। वो सब देख लेते कि इस दीवार के उस पार क्या है, समुद्र के उस पार क्या हो रहा है, पहाड़ी के उस पार क्या छिपा हुआ है। ये महापुरुषों के पास होता है। लेकिन जो आरंभिक अनुभव हैं, थोड़ी सी श्रद्धापूर्त हृदय से हम सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए चिंतन में लग गए तो ये जागृति हमारे अंदर आ जाती है। तो ये जागृति हृदय में आ गई। अब सद्गुरु जो अंदर से बता रहे हैं उसका हम पालन नहीं कर रहे, उसका पालन नहीं करोगे तो आप नरक से नहीं निकल पाओगे। अब अंदर से सद्गुरु जो बता रहे हैं उसका हम पालन कर रहे हैं, बाहर से आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तब भी हम नरक से नहीं निकल पाएंगे। यही है इस दोहे का अर्थ कि सद्गुरु को तो पकड़े हैं,
उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन हृदय से जो बता रहे हैं अनुभव के रूप में, उसे हम नहीं मान रहे, तो ये राम का द्रोही हो गया। अब अंदर से हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अब बाहर से गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो ये हो गया शंकर का द्रोही। ते नर करें कल्पवर घोर नरक में वास, ये घोर नरक में ही गिरते हैं। कहने का तात्पर्य जो सद्गुरु हमें आज्ञा दे रहे हैं बाहर से, उसका भी पालन करना है, और जो हृदय से बता रहे हैं उसका भी पालन करना है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि महापुरुष बाहर से तब तक बताते हैं जब तक अंदर वाली साधना जागृत नहीं हो जाती, और जब अंदर वाली साधना जागृत हो गई, शब्द मिलने लगा, तो 12 आना अंदर से और 4 आना बाहर से बताते हैं। तो भगवान शिव ने कहा सती जी से कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, राम जी की तरफ इशारा करके प्रणाम करो। अर्थात सदगुरु कह रहे हैं जो हम बता रहे हैं अंदर से कोई अलग नहीं, वो हम ही बता रहे हैं। पूज गुरुदेव भगवान गुरु महाराज जी से कहें, गुरु महाराज ऐसा स्वप्न दिखाई दिया, आज ऐसा दिखाई दिया, तो गुरु महाराज जी कहा करें हो अंदर से ही मैं बोलत हूँ और बाहर से भी मैं ही। यही है कृष्ण भगवान का चतुर्भुज रूप, कि 2 हाथ पैर से तो महापुरुष हमारे सामने बैठे हैं, और 2 हाथ पैर से हमारे अंतःकरण से कार्य करते हैं। अब गुरु महाराज जी से साधना जागृत हो गई, तो चाहे समुद्र पार चले जाओ, वो वैसे ही बताएंगे जैसे सामने से बता रहे थे। कहीं जंगल में एकांत में बैठ जाओ, वो वैसे ही बताएंगे जैसे आश्रम में सामने से बैठ कर के बता रहे थे। तो यही है, तो सती ने इसका उल्लंघन किया, अर्थात साधक ही है एक, साधक के अंतराल में पूर्व दक्षता है, यही दक्ष है। सत से संयुक्त वृत्ति ही सती है। शिव स्वरूप में स्थिति सद्गुरु हैं, उनसे जो अनुभव हमें मिल रहा है हम उसका पालन नहीं कर रहे, उसका पालन नहीं करें तो हमारी साधना यहीं रुक जाती है, हम आत्मस्वरूप की ओर नहीं बढ़ पाते। अब जो हमारे अंदर योग्यता नहीं है वो स्वरूप हम बना लेते हैं, तो सती ने सीता का रूप बना लिया। अर्थात साधक के अंदर ये योग्यता नहीं है तो वो नकल करने लगता है, और जहाँ वो नकल किया तो सद्गुरु से भी फिर वंचित हो जाता है। शंकर जी ने त्याग कर दिया, तो शंकर जी कोई अलग नहीं है, सद्गुरु हैं, और सद्गुरु जिस स्वरूप में स्थित हैं वो है कल्याण स्वरूप, जो हमारे अंदर भी है आत्मा के रूप में। तो हमारी आत्मा फिर सद्गुरु से अलग हो जाती है, अर्थात जो आत्मस्वरूप बनना चाहिए, कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए, यहीं पर रुक जाता है। लेकिन साधक है सद्गुरु के सम्मुख ही, एक बार सद्गुरु अपना लेते हैं तो कल्याण करके ही दम लेते हैं। कि करिया काटे जियोग भाई, सद्गुरु काटे मर जाए। करिया माने सर्प, बिच्छू काट लिया तो लोग कहते मर गया, वो मर गया फिर जिंदा होगा, अर्थात जन्म लेना और मरना ये चलता रहेगा। सद्गुरु ने अपना लिए, सद्गुरु की कृपा हो गई तो ये आवागमन से मुक्त करके ही छोड़ेंगे, चाहे जितना जन्म लगे। यही कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन स्वल्प अभ्यास करते हुए बन गया गीतोक्त साधना के अनुसार। इस जन्म में एक कदम उठा तो अगले जन्म में दूसरा ही कदम पड़ेगा, और उसका कल्याण निश्चित है। आवागमन से छुटकारा उसको मिलना ही मिलना है। ये गीता ज्ञान है, यही है सद्गुरु का ज्ञान। तब सद्गुरु के द्वारा है तो साधक सन्मुख, लेकिन जब भजन चिंतन बिगड़ जाता है तब फिर साधक यहाँ का फिर उसको पश्चाताप होता है। पश्चाताप क्या होता है कि हमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किए। अब जब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किए तो जो दक्षता लिया था, ज्ञान था, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतने बड़े परिवार में जन्मा, मैं प्रोफेसर रहा, मैं मिनिस्टर रहा, ये सारी दक्षता योग्यताएं कहाँ भस्म कर दिया? अग्नि कुंड में। योगाग्नि ही अग्नि है। फिर योगाग्नि में लगता है, योग विधि को धारण करते हुए चिंतन में सब उसी में समाप्त कर दिया, और प्रतिज्ञाबद्ध होकर के फिर लगता है प्रेम ही पार्वती है। प्रेम मान होता है पूर्ण समर्पण के साथ, जहाँ प्रेम पूर्ण हृदय से समर्पण हुआ, और मैं ना, अब मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है भगवान है, गुरु महाराज है। पूर्ण समर्पण होकर के
हिमांचल हिम की तरह अचल स्थिर होकर के लगना। और नादरंसा नारद, और फिर नाभि और कमल से उठने वाली धुन को पकड़ में आ जाती है, ये नारद है। और सदगुरु के द्वारा जो नाभि से कमल उठ रही, श्वास आ रही है जा रही है, ये श्वास पकड़ में आ गई, इसमें उठने वाली धुन पकड़ में आ गई, नाम प्रवाहमान चलने लगा। वेद कहते हैं महापुरुष की अपरुष्य वाणी को, परमात्मा की अपरुष्य वाणी वेद है, ना कि पुस्तक। वो अपरुष्य वाणी हमें मिलने लगती है, उसी अपरुष्य वाणी के आधार पर साधक चिंतन में लगता है। तो 1000 वर्ष फल का है। फल माने होता है इच्छा, संपूर्ण इच्छाओं को एक परमात्मा के रूप में नियुक्त कर देना, एक ईश्वर के रूप में समेट करके लगा देना। और जब अब सारी इच्छाओं को समेट करके भगवान के चरणों में लगा दिए, हमें केवल परमात्मा चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिव पार्वती क्या चाहिए? शिव चाहिए। शिव क्या है? कल्याण तत्व। हमें कल्याण के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, केवल कल्याण तत्व को हम चाहते हैं। उसके बाद में साग खाए 7 वर्ष गंवाए। वास्तव में संयम ही साग है। संयम के साथ 7 भूमिकाओं का पालन करना, शुभिच्छा, शुभविचार, तनुमांसा, सत्वापत्ति, असंग शक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा, इन 7 भूमिकाओं को संयम के साथ हम पार करते हैं। पार करते हुए कछ दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवास। वास्तव में भजन ही भोजन है, और भजन में रात दिन लगे रहते हैं। बारी मान तो विषय रूपी बारी का त्याग करते हुए कोई विषयात्मक चिंतन हमारे हृदय में ना आए, और रात दिन फिर उपवास, संपूर्ण कामना से उपराम होकर के केवल ईश्वरीय चिंतन में ही दिन रात लगे रहते हैं। और बेल पात में पर सुखाई, 3 सहज संवत सुई खाई। बेल यह तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर विष की बेलरी है। इस शरीर के अंतराल में जो विषयात्मक बेलें पौड़ रही हैं, उनको सुखा देना ही यही बेलपाती सूखी हुई का खाना है। जो विषयात्मक चिंतन बेल की तरह हमारे अंदर पौड़ रही हैं, उन सबको नष्ट करना। और जहाँ उन सबको नष्ट किए तो क्या हो गया? अपर्णा। अ माने होता है नहीं, परना माने जो प्रकृति में ले जाने वाले विकार हैं, संस्कार हैं, उनको नष्ट ताबूत कर दिए, अपर्णा रूप में हो गए। क्या मतलब? कोई विषयात्मक चिंता हम ग्रहण ही नहीं करते, उनसे उपराम। तीन वर्ष तक, 3 सहस्त्र वर्ष तक वास्तव में सत रज तम, ये 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों के अंतराल सहस्त्रों प्रवृत्तियां हैं। तो सत रज तम, तीनों गुणों को अपने नियंत्रण में लाना, इनके अंदर सहस्त्रों प्रवृत्तियां उनका दमन करना, अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त हो गई। और जहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति विजय प्राप्त हो गई और शरीर जो हिष्ट पुष्ट था वो तो एकदम क्षीण हो जाता है, फिर आकाशवाणी होती है। जब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा तप सफल हुआ, अब तुम्हें शिव की प्राप्ति अवश्य होगी। अर्थात ये साधक एकदम करीब पहुंच गया भगवान के। अब थोड़ा सा ही समय है भगवान को पाने में। यहाँ भगवान ने पूर्ण विश्वास दिला दिया कि अब तुम अपने कल्याण स्वरूप को अवश्य प्राप्त करोगे। अब इसके बाद में फिर सप्तऋषि आते हैं। तो जिन भूमिकाओं को हम क्रम क्रम से पार कर रहे थे, शुभ इच्छा, शुभ विचार, तनुमांसा, सत्वापति, असंग शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा, यही जो है किस में बदल जाती हैं? संयम में। किस संयम में? शुभ इच्छा, शुभ के प्रति इच्छा का जागृत शुभ इच्छा है। शुभ विचार, विचार भी उठे तो भगवान के अंतर्गत विचार उठे। तनुमांसा, संपूर्ण मानसिक प्रवृत्तियां समेट करके एक संकल्प रूप में हो जाएं। तनुमांसा, पहले तन में मन वाले थे, अब मन में ही तन वाले हो जाएं। सत्वापत्ति,
सत्य का एक परम तत्व परमात्मा, उस पर आरूढ़ होने की क्षमता गई। असंग शक्ति, संग दोष से निर्लिप्त रहने की क्षमता ही असंग शक्ति है। पदार्थ भावना, संसार का एक पदार्थ है, इसमें पूर्ण अभाव हो जाए। और तुर्यंगा, ये तुरंत कहते हैं घोड़े को, ये मन ही घोड़ा है जो नियंत्रण में आ जाए। यही कहते हैं सातवें आकाश में खुदा रहता है। जब सातों भूमिकाओं पार करोगे तो उस खुदा से मिल जाओगे, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और तब फिर पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अपने कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर लिया। यही है शिव जी को प्राप्त करना। अब शिव और पार्वती एक ही हैं। जैसे हम कहते हैं राधा कृष्णमय, कृष्ण राधामय, शिव पार्वतीमय, पार्वती शिवमय। तो जो भी साधक चिंतन करते करते परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वही साधक ईश्वर स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे कोई नदी है और नदी बहते बहते समुद्र में मिल गई तो उसे क्या कहोगे, समुद्र हो गई ना। इसी प्रकार से जीवात्मा सद्गुरु के द्वारा भजन चिंतन करते करते जब परम तत्व परमात्मा को स्वरूप प्राप्त कर लेती है तो ये जीवात्मा परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर के क्या हो गई, परमात्मा। यही है इसका निष्कर्ष और आध्यात्मिक स्वरूप। वास्तव में जितने भी त्योहार हैं, पर्व हैं, सभी साधना के अंग हैं। हमारे महापुरुषों ने साधना को ही इनके माध्यम से बताया है, कैसे हम साधना करें और आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। ये हुआ इस कथा का विवरण। अब हम अगले वीडियो में पार्वती के 9 नाम कैसे पढ़े, ये क्या है, ये 9 देवियां क्या हैं, इसके विषय में हम बताते हैं।